आसमान छूने का सपना होगा पूरा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बनाए धमाकेदार कैरियर, इसरो से लेकर बोइंग तक नौकरियों की बौछार। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आपका भी बचपन से सपना रहा है कि आप आसमान की ऊंचाइयों को नापें, लड़ाकू विमानों, रॉकेट या अंतरिक्ष के बड़े मिसाइलों का हिस्सा बने, तो आज की खबर आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, जिसकी डिमांड इस वक्त भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में इसरो, DRDO और प्राइवेट स्पेस कंपनियां दिन आए दिन तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे इस फील्ड में काबिल इंजीनियरों की मांग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपके भीतर कुछ नया और तूफानी करने का जज्बा है, तो यह सेक्टर आपके लिए किस्मत का ताला खोलने वाला साबित हो सकता है। अब बहुत ही आसान शब्दों में यह समझ लीजिए कि आखिर यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग है क्या और इसमें आपको करना क्या होता है। सीधे शब्दों में कहे तो यह इंजीनियरिंग की वो एडवांस और दिलचस्प ब्रांच है जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और अंतरिक्ष यानों की डिजाइन, निर्माण और उनके रखरखाव की पढ़ाई कराई जाती है। इसे मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर उड़ने वाले विमानों के बारे में सिखाया जाता है। वहीं दूसरा रोमांचक हिस्सा है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, जिसके तहत आप अंतरिक्ष यान, रॉकेट और एडवांस सैटेलाइट से जुड़ी बारीकियों और तकनीक पर काम करते हैं। अगर आप भी इस जादुई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपकी 12वीं की पढ़ाई से हो जाती है। इस कोर्स में एंट्री मारने के लिए आपका 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ पास होना बेहद जरूरी है। इसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देश के सबसे नामचीन और प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में दाखिला पाने के लिए आपको JEE मेन और JEE एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं को क्रैक करना पड़ता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की कि आखिर एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद आपको काम क्या करना होगा। इस फील्ड में आने के बाद आपका मुख्य काम अत्याधुनिक विमानों और स्पेस क्राफ्ट के नए नए डिज़ाइन तैयार करना होता है। आप उनके ताकतवर इंजनों को डेवलप करने पर काम करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट और बड़े बड़े स्पेस मिसाइलों के लिए ज़रूरी तकनीकी सॉल्यूशंस बनाना, उड़ने वाले जहाज़ों की पूरी सुरक्षा का बारीकी से टेस्ट करना भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल के दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हल्के और सबसे मजबूत मटेरियल्स पर रिसर्च करने का काम भी इन्हीं इंजीनियर्स के कंधों पर होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद नौकरियों का एक बहुत बड़ा समंदर आपके सामने खुल जाता है। भारत के सबसे सम्मान संस्थान जैसे इसरो, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपको सीधे देश के सबसे सेवा करने का मौका मिल सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में बोइंग इंडिया, एयरबस इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी दिग्गज कंपनियां आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठी। अगर आप देश के सबसे बेहतरीन कॉलेजों से यह पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भारत में IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT खड़गपुर इसके लिए सबसे टॉप पर माने जाते हैं। इनके साथ ही तिरुवनंतपुरम में भी स्थित IITs में भी इस फील्ड की पढ़ाई के लिए देश का सबसे धाकड़ संस्थान है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे यानी पैसों और सैलरी पर। इस कैरियर में पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत में शुरुआत के दिनों में ही एक नए इंजीनियरिंग को सालाना लगभग 4 से 8 लाख रुपए का बेहतरीन पैकेज बड़े आराम से मिल जाता है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है, आपकी सैलरी बहुत तेजी से छलांग लगाती है और यह सालाना 12 लाख रुपए या उससे भी कहीं ऊपर चली जाती है। तो अगर आपके सपनों में भी रॉकेट उड़ते हैं, तो बिना देर किए इस कैरियर की तैयारी में जुट जाइए। कैरियर और शिक्षा जगत के ऐसे ही खड़क अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे TV12। धन्यवाद।